हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रमोहन सिंह। आज फिर हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टॉपिक पर। ठीक है, तो आप फटाफट क्या करेंगे, अपने कॉपी उतारेंगे, कॉपी निकाल लेंगे, एक अच्छा सा पेन लेंगे और एक सुंदर सुंदर राइटिंग में जो है नोट्स बनाने चालू करेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में एथिल अल्कोहल पर। आपने बिल्कुल सही सुना, मैं बात कर रहा हूं एथिल अल्कोहल पर, या इसको एथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, अगर आज हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं एथाइल अल्कोहल पर, ठीक है ना। एथाइल अल्कोहल, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, या बच्चे इसको लिख देते हैं C2H5OH। ठीक है ना। तो आज हम इस कार्बनिक यौगिक पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आज अपनी इस वीडियो पर इसका जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बताऊंगा आपको, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी बताऊंगा आपको, इसके रासायनिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण भी बताऊंगा, और इसके जो है कहां कहां ये यूज होता है वो भी हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है आज हमारे साथ, कोशिश करेंगे चीजों को समझने की। एक बात और देखो, कार्बनिक रसायन में जो कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनको समझने के लिए आपको कुछ भी ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं होती। मैं कैसे बॉन्डों को तोड़ूंगा, कैसे हमें बॉन्ड टूटे हुए दिखाई देंगे, कहां से हमें क्या चीज जोड़नी है, इन चीजों पर आप एब्जॉर्व करना। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। आओ चलो देखते हैं। ठीक है ना। तो हम बात करने वाले हैं CH3, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं CH3CH2OH। ठीक है, या इसको आप C2H5OH भी लिख सकते हैं। इसका नाम है एथेनॉल, या आप इसे एथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला अगर हम बात करेंगे, आप मेरे साथ लिखते रहेंगे, बहुत अच्छे से नोट्स बनाते रहेंगे। सबसे पहला आप इसके लिए हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हिंदी वाले के लिए बनाने की विधि। ठीक है, बनाने की विधि में प्यारे बच्चों सबसे पहला जो हमारा हेडिंग होगा वो हम बात करेंगे एथिल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। ठीक है, एथिल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। मैं हेडिंग लिख नहीं रहा, हेडिंग ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आप यहां से देख लेंगे। तो हम बात करने वाले हैं एथिल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। ठीक है, एथिल हैलाइड CH3CH2I। ठीक है, इसमें एथिल क्या है, एथिल CH3CH2 है, और I क्या है, इसमें हैलाइड है, हैलोजन है। पूरा नाम इसका एथिल आयोडाइड है। ठीक है ना, इसका जो पूरा नाम है एथिल आयोडाइड है। अब इसकी रिएक्शन देखो, मैंने अगर NaOH के साथ करा दी, कैसा होगा ये, एक्वस। एक्वस मतलब जलीय, कहने का मतलब जल में मिला हुआ मिक्सचर होगा NaOH का, उस घोल के साथ हमें इसमें रिएक्शन करानी है। जैसे मैं ये रिएक्शन कराऊंगा तो देखो क्या होगा, सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, OH के पास नेगेटिव चार्ज होता है, I के पास नेगेटिव, हैलोजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो Na+I- क्या बना लेगा, NaI, और OH जो है इधर आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा CH3CH2OH। ये हमारा बन जाएगा एथिल अल्कोहल। बहुत आसान विधि है जिनको हम पढ़ के बहुत अच्छे से पूरे का पूरा टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, एथिल आयोडाइड हमने लिया, उसकी रिएक्शन हमने एक्वस NaOH जलीय NaOH के साथ करा दी, Na+I के साथ NaI बना लेगा, OH जो है इधर पहुंच जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। ठीक है, तो इसका जो हेडिंग है वो एथिल आयोडाइड के या एथिल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अगर मैं दूसरी रिएक्शन की बात करूं तो दूसरी रिएक्शन है हमारी एथिलीन द्वारा। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन हो गई। अब मैं सेकंड रिएक्शन की बात करूंगा, तो सेकंड रिएक्शन है एथिलीन द्वारा। एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एथिलीन, एथाइलिन भी कह सकते हो इंग्लिश में, हिंदी में एथिलीन लिखा जाता है। तो CH2 डबल बॉन्ड हमारे पास CH2 आ गया। अब इसका भी जो है हमें क्या कराना है, जल अपघटन। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं H2O के साथ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा आसान रिएक्शन है। आई होप यू आर द कंसिडर फॉर दिस रिएक्शन। ओके, हमने क्या लिया, एथिलीन ले लिया, H2O ले लिया। याद रखेंगे, जब भी हम जल अपघटन कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो कोई ना कोई एसिड लेते हैं। एसिड की पहचान के लिए मैंने H+ आयन लिख दिया। H+ आयन का मतलब यहाँ पर कोई क्या ले लिया, हमने एसिड ले लिया। ठीक है, एसिड लेने के बाद देखो H2O दो कार्बनों में बच जाएगा, H+ और OH-।
जैसे ही आप एसिड की प्रेजेंस में H2O लोगे तो H2O H प्लस OH माइनस में टूट गया। तो अब आप क्या करोगे, देखो डबल बॉन्ड है हमारे पास, जब आप इसका एक बॉन्ड ब्रेक करोगे तो किसी एक कार्बन पॉजिटिव एक कार्बन निगेटिव होगा, ठीक है। डिसमांगी विदलन आप इसमें जब करोगे, हेटेरोलाइटिक फिजन इसके अंदर करोगे तो किसी एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर जो है माइनस का चार्ज। तो जो माइनस वाला है इस पर H प्लस और जो प्लस वाला है उस पर OH माइनस, मतलब हमारा क्या बन जाएगा CH3 CH2H CH3 और CH2OH, यहां बन जाएगा CH2OH और ये आपका आ जाएगा एथेनॉल, ठीक है। तो हमने फिलहाल दो रिएक्शन के साथ क्या बना लिया, एथेनॉल बना लिया। लिखेंगे साथ साथ, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके आगे चलते हैं। दूसरी जो रिएक्शन है हमारी वो है एथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा। मैं लिख दे रहा हूं एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा, इसका भी हमें हाइड्रोलाइसिस करना है। अब देखो एथिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या है, एसीटेट क्या है, पहले एसीटेट देख लो, CH3COO, ये क्या होता है एसीटेट, और इसमें जब आप C2H5 जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। क्लियर हो गया, ठीक। देखो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी भी हो सकती है, या CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जो है कार्बन से डबल बॉन्डेड होता है, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है। अब अगर हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो H2O के साथ रिएक्शन, और मैंने अभी आपको बताया हम एक एसिड ले लेंगे जिसकी प्रेजेंस में ये H प्लस आयन में और क्या में टूट जाएगा OH माइनस आयन में, ठीक। अब इसमें आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, जैसे आप यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां से क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला जो है OH को ले लेगा और ये बना लेगा C2H5OH, जिसे आप क्या कहोगे एथेनॉल, H इसके पास पहुंच जाएगा और ये क्या बन जाएगा CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। देखो कहीं कहीं आपको कैमरा प्रॉब्लम हो रही होगी वीडियो में, क्योंकि अभी मेरे पास उतना जो है उपकरण नहीं है, मैं धीरे धीरे उस चीज को जो है आपके सामने क्लियर करता रहूंगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे मेरी आवाज सुन के इन चीजों को समझने की, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या करा था, एथिल एसीटेट लिया, उसका हमने H2O के साथ रिएक्शन कराई प्रेजेंस में एसिड के, तो H2O को ब्रेक कर दिया H प्लस OH माइनस में, इसकी स्ट्रक्चर में हमने इस बॉन्ड को ब्रेक कर लिया, C2H5OH के साथ चला जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा, और इधर वाला पोर्शन H के साथ क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड बना लेगा, ठीक। अब हम चलते हैं, ये हमारी कौन सी रिएक्शन थी, ये हमारी थी तीसरी रिएक्शन। करो इसे, बहुत आसान रिएक्शन है, कुछ भी हार्ड रिएक्शन में नहीं है, ठीक है। अब अगली रिएक्शन पाते हैं। देखो इसे हटा दूं, ये तो आपने देख लिया होगा, एथेनॉल ही हम पढ़ रहे हैं। अब अगर हम बात करें फोर्थ रिएक्शन की, देखो फोर्थ रिएक्शन में हम किसके साथ पढ़ेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाय ग्रिग्नार्ड reagent. This is a very important reaction. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने आपको पहले जो पिछले मेरे लेक्चर वीडियो है उसमें मैंने बताया था, इसका जनरल फॉर्मूला RMgX होता है। R क्या होता है, एल्किल ग्रुप, मैग्नीशियम जानते ही हैं, X का मतलब हैलोजन, X का मतलब Cl, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब हमें इसकी रिएक्शन करानी है और कहीं ना कहीं एथिल अल्कोहल को बनाना है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैंने लिया फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ध्यान देंगे, ठीक है। इसको आप यहां करके लिख सकते हैं HHC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको मैंने स्ट्रक्चर को बना लिया। ये इसलिए बनाता हूं ताकि आप इन चीजों को आसानी से याद करें, रटे ना आप रिएक्शन को, ठीक है ना। अब मैंने इसकी रिएक्शन करा दी, देखो R की जगह में बेटा C2 या CH3 ले लेना हूं, CH3 क्योंकि CH2 ऐसा तैयार हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा Mg, और यहां पर ले लिया मैंने Cl ले ले रहा हूं, ठीक है ना, या I ले लो, आप आयोडीन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। जैसे आप रिएक्शन आगे की ओर करोगे तो देखो होगा क्या, मैग्नीशियम पर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिसकी वजह से इस पर माइनस, इस पर क्या होता है प्लस, सॉरी इस पर भी क्या आएगा माइनस का चार्ज। ध्यान रखेंगे इस मैग्नीशियम की वजह से कार्बन पर माइनस का चार्ज आ गया। अब करते क्या है हम एक्चुअली, देखो ध्यान दो, जब आप एक बॉन्ड को इसको ब्रेक करोगे यहां से, या ऐसा करो आप इन्हें प्लस को इस माइनस को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बॉन्ड कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का टूटेगा।
जब तो यहां से क्या होगा, जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस का। ठीक है, माइनस वाले के साथ कौन पहुंच जाएगा, मैग्नीशियम आई, और ये आ जाएगा इसके पास। तो देखो क्या होगा, जब हम पहले लिखेंगे CH3, कोई दिक्कत यहां तक, फिर अब इसे CH2 लिखो आप, सिंगल बॉन्ड CH2, अब उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है, अब फिर MgI आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, MgI। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जैसे ही आपका OMG बन जाए, ये हालांकि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के रूप में, जैसे ही आपका OMG बन जाए किसी भी कंपाउंड में, आप तुरंत उस रिएक्शन को फिर दोबारा आगे की ओर बढ़ाएंगे, OMGI। ठीक है ना, OMG मतलब ओ माय गॉड, मुझे पानी की जरूरत है, प्यास लग रही है, मतलब आप तुरंत इसके ऊपर क्या डालेंगे, H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्लियर, तो H2O में से आपको पता है H प्लस आयन निकलता है, एक OH माइनस आयन निकलता है। क्लियर होगी इतनी बात। अब यहां से क्या होगा बच्चों, देखो जैसे ही और MG के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो यहां से क्या बना लेगा, CH3CH2OH, ये वाला H चला जाएगा, और ये OH जो है इसके पास चला जाएगा माइनस वाला, तो यहां से क्या बना लेगा, MgOH और I, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयोडाइड, ये हाइड्रोक्सी आयोडाइड, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, बहुत अच्छी रिएक्शन है, इसको बना लेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगली रिएक्शन में चलेंगे हम। देखो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी एसिटाल्डिहाइड के अपचयन द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसिटाल्डिहाइड के रिडक्शन द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो ध्यान रखो, हमेशा एल्डिहाइड का जब भी हम रिडक्शन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम किसी एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन अपचयन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, तो हमेशा अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो अगर मैं एसिटाल्डिहाइड के रूप में CH3CHO, दिस इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO, इसका IUPAC नाम एथेनॉल होता है। ठीक है, अब इसका मैंने नवजात हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। याद रखेंगे, बहुत अच्छा अपचायक, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है अपना आप में। ठीक है ना, तो जैसे आप रिएक्शन कराओगे तो यहां से क्या बना लेगा, CH3CH2OH, ये क्या बन जाएगा, एथेनॉल। याद रखेंगे, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, जब भी आप एल्डिहाइड का क्या कराते हैं बेटा, रिडक्शन कराते हैं, जब भी आप एल्डिहाइड का रिडक्शन मतलब अपचयन कराते हैं, तो वो क्या बनाता है, अल्कोहल बना लेता है। ये इसकी टैग लाइन है, आप इसको याद रखेंगे कि जब भी हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या तैयार हो जाता है, अल्कोहल हमारे पास बन जाता है। ठीक है ना, अब हमारे पास ये हमारी रिएक्शन थी, फर्स्ट रिएक्शन। अब मैं बात कर रहा हूं अगली रिएक्शन पर। ठीक है, लिख लीजिए, देखो अब हम रिएक्शन बात करते हैं एसिटिलीन से। एसिटिलीन 6 रिएक्शन है। एसिटिलीन से हमें क्या बनाना है, एथेनॉल बनाना है। बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करोगे, एसिटिलीन का फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, H2O से इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, मतलब किसी एसिड लाइक H2SO4। एसिड के रूप में आप H2SO4 को ले सकते हैं। जैसे आप रिएक्शन कराओगे तो यहां से क्या बना लेगा, ये पहले एसिटाल्डिहाइड बना लेगा, CH3CHO। जैसे ही आप एसिटिलीन का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वो क्या बना लेगा, एसिटाल्डिहाइड जो अभी बनाया था, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, एसिटाल्डिहाइड से अभी आपने तैयार करा था, मैं अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। जैसे ही आप इसका क्या कराओगे, अपचयन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन नवजात, तो यहां से क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, ये हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब एसिटिलीन का आपको जल अपघटन कराना है तो वहां से एसिटाल्डिहाइड बनेगा, उसका फिर आपको अपचयन कराना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एथिल अल्कोहल, या इसे आप कहते हैं एथेनॉल, इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन अपने बीच लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं इसके भौतिक गुण पर। देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, मतलब इसके भौतिक गुण पर।
ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बोल के बता दूं या लिख दे रहा हूं? चलो, नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, हिंदी में लिख दे रहा हूं उसके लिए, ठीक है ना। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि यह एक रंगहीन द्रव है, मतलब इट इज ए कलरलेस लिक्विड। मैं इंग्लिश में बोलो जाऊंगा आपके सामने, ठीक है। सेकंड नंबर, इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 78.1 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर मैं इसकी तीसरे पॉइंट की बात करूं, एक प्रकार की वाइन ही है, एथिल अल्कोहल दारू ही तो होती है यार, और आपको अच्छे से पता है इस चीज के बारे में। यह है जल में पूर्ण विलय है, मतलब इट इज कंप्लीटली सोल्युबल इन वाटर, ठीक है। मैं इंग्लिश में रिवाइज कर रहा हूं, इट इज ए कलरलेस लिक्विड, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 78.1 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज कंप्लीटली सोल्युबल इन वाटर, ठीक है। मैं इतना अपने पेन में इंक डाल दूं, आप इसे नोट करिए। ठीक है, वेलकम बैक बच्चों। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। उसके बाद हमने पढ़े इसके भौतिक गुण, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। एथिल अल्कोहल इज ए वेरी मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड रिगार्डिंग टू अल्कोहल, ठीक है। दूसरी बात, एथिल अल्कोहल को वाइन, दारू भी कह देते हैं। इसको आपने एसिटिलीन से बनाना मैंने आपको सिखाया, इसको एथिलीन से बनाना मैंने आपको सिखाया, एथिल हैलाइड से आपको बनाना दिखाया। उसके बाद ग्रिग्नार्ड एजेंट से आपको मैंने बनाकर दिखाया। जितनी भी रिएक्शंस हैं सबको एक बार आप जरूर अपने घर पर रिवाइज करेंगे। दूसरी बात, अगर हम बात करें इसके भौतिक गुण पर, तो देखो ज्यादा जैसे बुकों में बहुत भारी भारी भौतिक गुण होते हैं, हमें कुछ नहीं करना। एग्जाम में अगर आता तो 2 पॉइंट ऑब्वियसली आपसे पूछेगा, तो आप आसान से 3 पॉइंट याद कर लो जो कॉमन होते हैं, क्योंकि कई सारे कंपाउंड है, कहां तक आप सबके अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखोगे, इसलिए ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखो जो लगभग कॉमन हो। तो जैसा हमारे पास सबसे पहले तो आप उसका कलर देख लीजिए, फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो भी है वो देख लीजिए, फिर उसकी सॉल्युबिलिटी देख लीजिए कि वो वाटर में सॉल्युबल है या फिर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। इसकी बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पर, मतलब रासायनिक गुण पर, ठीक है। कहने का मतलब जो हमारे पास एथेनॉल है वो किन किन कार्बनिक यौगिकों या किन कंपाउंडों से रिएक्शन कर सकता है और क्या वो नए प्रोडक्ट बना सकता है, इसको हमें देखना है, ठीक है। देखो नंबर 1, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे इसके अंदर आप, रिएक्शन विद मेटल, हिंदी में धातु से क्रिया। देखो याद रखो, जब भी हम किसी धातु से क्रिया कराते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लाइक एज मोस्टली अल्कोहल, तो याद रखो अधिकतर यूज करते हैं हम मेटल सोडियम, क्योंकि क्रियाशील होता है। तो अगर मैं यहां से याद करूं CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी सोडियम धातु के साथ, मेटल है अपना में। तो जैसे आप रिएक्शन करोगे, सोडियम को आप इसके अंदर डालोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देखो ये वाला हाइड्रोजन हम डायरेक्ट H तो लिखेंगे नहीं, तो इसे क्या लिख देंगे 1/2H2 करके लिख देंगे। 2 से 2 कैंसिल, मतलब एक ही H है, लेकिन इसको एज ए हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मैंने इसको दिखाया है, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या बच जाएगा CH3 CH2ONA, सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। बात समझ आ गई। स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं, अपने जो मेरे लगातार स्टूडेंट्स हैं, आप सभी मेरी वीडियो देखते रहेंगे, कोई जरूरत नहीं मुझसे पर्सनल मिलने की भी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से अच्छे जो है टॉपिक समझाता रहूं, ठीक है। कहीं भी अगर कोई दिक्कत आती है, थोड़ा सा स्पीडली इसलिए पढ़ाना पड़ता है कि चीजों को हम कम समय में ज्यादा चीजों को मैं आपके सामने प्रोवाइड करा दूं।
लेकिन फिर भी अगर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे प्लीज कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि कहां पर किस बच्चे को कहां प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आप इसे लिख लेंगे। उसके आगे नंबर 2 रिएक्शन। अगर आपको जल्दी लग रहा है तो आप वीडियो को वहीं पर रोककर उसे बार बार उसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरी रिएक्शन की बात करें तो वो दूसरी रिएक्शन है एसिलीकरण। मैं इसे पहले आपके बारे हिंदी में लिख रहा हूं, एसिलीकरण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एसाइलेशन। ठीक है, देखो इसका मतलब होता है कि हमें एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करानी है या एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करानी है। याद रखो, एसिलीकरण तभी होता है जब हम एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं या एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं। चलो आ जाओ, CH3 CH2OH। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCl। कर सकते हैं इसको ऐसे। तो जैसे आप ये रिएक्शन कराते हैं तो जरा ध्यान से सुनो कैसे होगा। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो बेटा देखो ऐसा होती है, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड Cl। ऐसा नहीं कि कार्बन और Cl के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना, ये ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड बनाता है। और जैसे आप यहां से इसको तोड़ेंगे तो कार्बन पर पॉजिटिव और Cl पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे आप OH को इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस का, और इस पर प्लस का। तो ये जो प्लस वाला हाइड्रोजन है ये Cl माइनस वाले के साथ क्या बना लेगा? HCl। क्लियर हो गया? अब हमारे पास क्या आएगा? देखो पहले इसे लिखो आप, प्लस के मैं नीचे लिख दे रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, प्लस का चार्ज है, यहां से बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन O और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। इसको आप लिख देंगे बाद में, अभी नहीं एक साथ लिख दो, चाहे C2H5 C2H5 या करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल O और यहां पर क्या आ जाएगा? C2H5। ठीक है, इसका नाम होता है बेटा एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट। बात क्लियर हो गई? तो एसिलीकरण में क्या करते हैं हम? मेनली एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं और ऑब्वियसली बनता क्या है? एसीटेट कंपाउंड बन जाता है। कर लीजिए इसको, कर लीजिए, 1 मिनट अभी आ रहा हूं। थर्ड रिएक्शन की ओर तरफ चलते हैं हम जरा। ठीक है, थर्ड रिएक्शन है मेरी HNO3 से रिएक्शन। ये तीसरी रिएक्शन है कि रिएक्शन विद HNO3, HNO3 के साथ अभिक्रिया। देखो ध्यान दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। पढ़ तो एथेनॉल नहीं, बार बार उसी को लिखेंगे। अब HNO3 से रिएक्शन करानी है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इसकी इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O और H। ये स्ट्रक्चर होती है HNO3 की। ठीक है, स्ट्रक्चर को बताना बहुत जरूरी होता है, उससे आप रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऐसा होगा क्या बच्चों, अक्सर बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा सिंगल वाला, और यहां से H पर प्लस ऑक्सीजन पर माइनस। जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो OH पर माइनस और कार्बन पर प्लस। तो जैसे इस रिएक्शन को आगे क्यों लेके जाओगे तो ये माइनस वाला जो OH है ये प्लस वाले H के साथ क्या बना लेगा? वाटर का मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? बाकी जो बचा उसे लिखो आप। तो हमारे पास क्या बचा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ये बचा। ठीक है, अब बॉन्ड यहां से बनेगा जहां पर चार्ज है, तो यहां पर क्या लिखोगे? ONO2। ONO2 नाम हो जाएगा इसका एथिल नाइट्रेट। बनाओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी फोर्थ रिएक्शन की। फोर्थ रिएक्शन पर आ जाओ। इसकी फोर्थ रिएक्शन क्या है मेरी? NH3 से अभिक्रिया, मतलब अमोनिया से रिएक्शन। याद रखो, जब भी किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो एमाइन या एमीन बनता है। तो क्या होगा? देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH किससे रिएक्शन कराओगे? NH3 से। इसे या करके लिख दे रहा हूं, H सिंगल बॉन्ड NH2 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक H को बाहर दिखा दिया, जैसी रिएक्शन कराओगे तो ये अलग हो जाएगा H2O। बहुत शॉर्ट में करिए आप। तो आपके पास क्या बचेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये आपके पास आ जाएगा।
इसको क्या बोलेंगे आप, एथिल एमीन या एथिल एमाइन इंग्लिश वाले के। ये रिएक्शन हो गई, कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन अल्कोहल की मैं बता रहा हूं आपके सामने, जो हमारी रिएक्शन आएगी, 5वीं रिएक्शन है, रिएक्शन विद PCl5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अल्कोहल के लिए, PCl5 से अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान देंगे, जब भी हम, मैं चाहे लिख लो आप, जब भी अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल हो सकता है, जब भी अल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तो एल्किल हैलाइड बनता है। याद रखेंगे, जब भी अल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तो एल्किल हैलाइड बनता है। इंग्लिश में, व्हेन अल्कोहल is reacts with PCl5 then always alkyl halide is also obtained। ओके, यहां पर क्या करोगे आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH रिएक्शन कराओगे PCl5 से। बहुत आसान है। PCl5 क्या करेगा, ऑक्सीजन हटाएगा और पहले बना लेगा POCl3। ठीक है, उसके बाद एक H हटाएगा, फिर एक Cl देगा, क्या बना लेगा, HCl। अब यहां पर देखो, तीन ये एक ही रहा, 4 Cl चले गए, एक Cl बचा और ये बचा, तो हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 Cl, इसका नाम हो जाएगा एथाइल क्लोराइड, या आप इसे एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। तो याद रखेंगे, जब भी किसी अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है, एल्किल हैलाइड हमारा तैयार हो जाता है। बिल्कुल इसके जैसी रिएक्शन एक और है, कर लीजिए। एक रिएक्शन होती है रिएक्शन विद SOCl2, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सेम बिल्कुल इसी की जैसी, जैसे अल्कोहल ने PCl5 के साथ एल्किल हैलाइड दिया था, उसी प्रकार अल्कोहल SOCl2 के साथ भी क्या देगा, एल्किल हैलाइड देगा। फर्क इतना है, ये जो रिएक्शन होती है ये पिरिडीन की प्रेजेंस में होता है, पिरिडीन एक कंपाउंड होता है। ठीक है, क्या होगा, देखो यहां से CH3 CH2OH प्लस के SOCl2। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम पिरिडीन की प्रेजेंस में करा देंगे। क्लियर हो गया। जैसे आप पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, SO यहां से ऑक्सीजन हटाएगा और क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। एक ClH के साथ क्या बना लेगा, HCl, और बाकी हमारे पास जो है बिल्कुल जो अभी बनाया था CH3 CH2 और Cl, क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड। ठीक है, तो दोनों सेम रिएक्शन है, जैसे PCl5 के साथ कराई थी वैसे ही हम किसके साथ कराते हैं, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। कर लीजिए, ये हमारी थी 6th रिएक्शन। अब लास्ट इसकी 7th रिएक्शन और मैं आपके सामने बता रहा हूं। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास 7th, ऑक्सीडेशन, या हिंदी वाले के लिए ऑक्सीकरण कहते हैं बच्चों इसको। ठीक है, याद रखो, जब भी हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं HNO3 की प्रेजेंस में या KMnO4 की प्रेजेंस में, तो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इंग्लिश में, व्हेन अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड विद HNO3 और KMnO4 देन अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सी, हमारे पास क्या है, CH3 CH2OH, इसका मैंने एक नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन की प्रेजेंस में के साथ HNO3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन मैंने करा दी। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, एक H2O निकल जाएगा। देखो -H2 अगर लिखते हैं इसका मतलब वो यहां से बनकर अलग हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 CHO। पहले हमारे पास देखो ये था मेरे पास अल्कोहल, कंप्लीट नाम इसका एथिल अल्कोहल, इसका है ये है एल्डिहाइड, क्योंकि इसके पास CHO आ गया। कंप्लीट नाम क्या होता है इसका, एसिटाल्डिहाइड। अब मैं फिर दोबारा इसको लाऊंगा, CH3 CHO, इसका फिर ऑक्सीडेशन कराऊंगा, प्रेजेंस HNO3 चलेगी। ठीक है ना, तो अब की बार ये बना लेगा CH3 COOH, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, COOH। बात समझ आ गई नहीं, और इसका कंप्लीट नाम क्या हो गया, एसिटिक एसिड। तो याद रखेंगे, जब भी किसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो एल्डिहाइड होते हुए कहां पर जाकर रुकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाकर रुकता है। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लेंगे। अब इसमें बात करते हैं हम इसके यूज की। ठीक है,
इसके उपयोग या इसके यूज की बात करेंगे, इसको कहाँ यूज करते हैं। अगर मैं नंबर 1 बात करूं तो इसका उपयोग स्प्रिट बनाने में किया जाता है। ठीक है। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो इसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, विलायक के रूप में किया जाता है। अगर मैं इसके तीसरे यूज की बात करूं तो इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ओके, इंग्लिश में इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिट, इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ फ्यूल। कहना मतलब स्प्रिट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आज हमने किसके बारे में पढ़ा? एथिल अल्कोहल के। पूरे लेक्चर में मैंने आपसे एथिल अल्कोहल के बारे में बात करी। ठीक है, कितनी फटाफट हमने सब चीजें इसकी पढ़ ली। अगर आप भी इसे बहुत अच्छे से याद करेंगे, बहुत अच्छे से इसे तैयार करेंगे तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं। देखो, एक बार मैं फिर आपसे अपनी वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों को एक बात बताना चाहता हूं, जो ये कोरोना और ये लॉकडाउन जैसी स्थिति चल रही है, इसमें अपना आप को हताश ना करें। कोई भी टीचर आपको पढ़ाने से मना नहीं कर रहा। प्रॉब्लम क्या है कि आप हमारे पास नहीं आ सकते, चाहे वो हमारा ट्यूशन क्लास हो, चाहे वो हमारा स्कूल हो। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने टीचर से आप ऑनलाइन जरूर जुड़ें, चाहे कोई भी आपके टीचर हैं, और उनसे पर्सनली ऑनलाइन आप उनसे स्टडी करते रहें। एक बात और आपसे बता दूं, बच्चे सोचते हैं कि सर स्कूल तो खुल ही नहीं रहा, पढ़ाई कैसे चलेगी। ये हमारे मन का या हमारी नेगेटिव मानसिकता होती है। अगर हमें पढ़ना है तो हम कोई भी चीज को माध्यम बना सकते हैं, चाहे वो हमारा सेल फोन हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, किसी भी द्वारा हम उसे पढ़ा मतलब कि उसको माध्यम बना सकते हैं। ठीक है ना। जब हालात जैसे होते हैं वैसे ही ढलने की कोशिश करनी चाहिए। बात क्लियर हो गई? आप सभी हताश ना हो, हम सभी टीचर्स आपके साथ हैं। खासकर जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हो या वो हमारे इंटर वाले बच्चे हो, तो उनके साथ हम लगातार बने हुए हैं। बस एक चीज हमें आपसे चाहिए कि आप हमारे साथ पर्सनल प्रयास करते रहें। ऐसे नहीं कि हम वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको ये चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं और आप उसे ना देखें। ठीक है ना। तो आप कोशिश करते रहेंगे सभी चीजों को एब्जॉर्ब करने की, नोट्स बनाने की, याद करने की। तब तक के लिए